दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, वो भी बिना किसी एरर के। और अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है और आप घर बैठे इंग्लिश या हिंदी की टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और दोस्तों इसी टॉपिक पर मैं पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन कई भाइयों ने कमेंट करके बताया कि सर सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में एरर आ रही है या इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आज मैं उन सभी समस्याओं का पूरा समाधान इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है और किस तरीके से इंस्टॉल करना है, और अगर कोई एरर आती है तो आप उस एरर को कैसे ठीक कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए पूरा देख लेते हो तो आप एक ही बार में सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में बिना किसी एरर के डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये शानदार और काम का वीडियो। तो सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला, आपको हेक्सागेयर जिप फाइल डाउनलोड करनी है। दूसरा, आपको सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेक्सागेयर जिप फाइल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर को भी बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर लो। तो जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको हेक्सागेयर एप्लीकेशन लिंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ब्लैक कलर में। इसी के नीचे आपको ब्लू कलर में एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा, यानी कि ये एक एरर आ चुका है। हो सकता है कि आप क्लिक करो आपके फ़ोन में एरर ना आए। तो ये जो एरर है ये पहले नहीं आता था, तो अगर आपके सामने भी इस तरीके का एरर आता है तो उसको किस तरीके से हटाना है, इसी तरह के 1-2 एरर आगे और भी आएंगे। तो आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक बिल्कुल कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस एरर को कैसे हटाना है, तो इस एरर को हटाने के लिए आपको इस पेज को रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश किस तरीके से करना है, आपको फ़ोन की डिस्प्ले पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जब आप इस तरीके से पेज को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो एरर एक ही बार में हट चुका है। तो अगर आपके फ़ोन में भी एक ही बार में एरर हट जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको 3 या 4 बार रिफ्रेश करना है। और 3-4 बार रिफ्रेश करने के बाद भी अगर एरर नहीं जाता है तो आपको फिर से 3 या 4 बार रिफ्रेश करना है, यानी कि आपको उसको बार बार रिफ्रेश करना है जब तक कि वो एरर ना चला जाए। और इस बात की मैं पक्की गारंटी देता हूँ कि अगर आप बार बार रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश करने से एरर बिल्कुल हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बॉक्स में हेक्सागेयर डाउनलोड इन ए न्यू टैब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और 227 MB की एप्लीकेशन है, तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये बहुत ही आसानी से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ या नहीं। तो डाउनलोडिंग देखने के लिए आपको 3 बिंदी वाली लाइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड जो लिखा हुआ है इसके ऊपर एक बार और क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 227 MB की ये एप्लीकेशन है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों जब तक ये पूरी डाउनलोड ना हो जाए आपको बैक नहीं आना है, इसको पूरी तरीके से डाउनलोड होने देना है। तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इस वजह से इसकी जो स्पीड है मैं थोड़ी सी तेज़ कर लेता हूँ। तो हमारी हेक्सागेयर की जो जिप फाइल है वो पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर लिंक, ये आपको ब्लैक कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसी के नीचे आपको ब्लू कलर में एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप सॉफ्टोनिक की जो वेबसाइट है उस पर डायरेक्ट आ जाओगे और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको फ्री डाउनलोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको एक बार और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है और ये बहुत ही आसानी से डाउनलोड होना चालू हो जाएगी।
उसके बाद आपको डाउनलोडिंग देखनी है कि इसकी डाउनलोडिंग चालू हुई है नहीं, तो आपको फिर से 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो चुका है। और ये ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, मात्र 2.70 MB का सॉफ्टवेयर है। और अब आपको ये वीडियो पहले पूरी कंप्लीट देखनी है और जो जो स्टेप मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप वही स्टेप फॉलो करते हो तो आप बहुत ही आसानी से सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में बिना किसी एरर के डाउनलोड भी कर पाओगे और इस्तेमाल भी कर पाओगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाना है। तो मेरे फ़ोन का फाइल मैनेजर यहाँ पर है, तो मैं जैसे ही फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इंटरनल स्टोरेज के ऊपर एक बार और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको हेक्सागेर की जिप फाइल और सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो जहाँ भी डाउनलोड होके आया है आपके फ़ोन में, तो आपको वो ढूंढना है। तो मेरे फ़ोन में सदा डाउनलोड वाली जो फोल्डर है उसी में क्रोम से डाउनलोड होके आता है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड वाला जो फोल्डर है इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हेक्सागेर की जिप फाइल और सबसे नीचे सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो चुका है। तो आपको भी इसी तरीके से ढूंढ लेना है। अब आपको क्या करना है कि हेक्सागेर की जो जिप फाइल है इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और नीचे एक्सट्रैक्ट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हेक्सागेर की जिप फाइल नीचे है 238 MB की और इसी के ऊपर हेक्सागेर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक फ़ोल्डर बन चुका है एक्सट्रैक्ट करने के बाद। अब आपको क्या करना है कि हेक्सागेर का जो ये फ़ोल्डर है इसके ऊपर एक बार आपको क्लिक करना है, फिर से आपको एक बार और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब ऊपर आपको .com जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा इसको आपको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आपको इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और नीचे कॉपी जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ये मूव नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सबसे ऊपर आपको एक एंड्रॉयड नाम से फोल्डर मिल जाएगा, तो इस फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे OBB नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको एक बार और क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों ये जो पेस्ट लिखा हुआ है, तो जैसे आप पेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, देखिए दोस्तों, जब हम OBB फोल्डर से बाहर थे तब यहाँ पर ये पेस्ट वाला जो ऑप्शन था ये हाईलाइट था, लेकिन जैसे ही मैंने OBB वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक किया है और OBB वाला फोल्डर ओपन होने के बाद ये पेस्ट वाला जो ऑप्शन है ये अब हाईलाइट नहीं है। तो यहाँ पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तो ये पेस्ट नहीं होगा। देखिए दोस्तों, पिछली जो मैंने इसी टॉपिक पर 2 वीडियो बनाई थी तो उन दोनों वीडियो में लगभग 80% लोगों की यही परेशानी थी और उन्होंने मुझे उन वीडियो के अंदर कमेंट करके बताया था कि सर हम OBB नाम से जो फोल्डर है उसमें पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके सामने भी यही परेशानी आए। तो सबसे पहले मैं इसका आपको कारण बताता हूँ कि आप इसमें पेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों इसका जो कारण है वो ज़्यादातर एंड्रॉयड 11 या 12 की जो नई सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके कारण आप इसमें कुछ भी पेस्ट नहीं कर पाओगे। ये तो मैंने एक फ़ोल्डर ही यहाँ पर कॉपी या पेस्ट करने के लिए बोला है। इसके अलावा अगर आप कोई भी फ़ोटो या कोई वीडियो या कोई सॉन्ग वगैरह इसमें पेस्ट करोगे तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। और जिन भाइयों के पास एंड्रॉयड 11 या एंड्रॉयड 12 के नीचे वाले फ़ोन है यानी कि एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 9, तो वो तो बहुत ही आसानी से पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड 11 या 12 वाले फ़ोन है तो वो पेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका मुख्य कारण, आप किस कारण से इसमें पेस्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप कैसे पेस्ट कर पाओगे। तो पेस्ट करने के लिए आपको इससे बाहर आ जाना है, यानी कि फाइल मैनेजर से ही बाहर आ जाना है आपको। और फाइल मैनेजर पे बाहर आने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है, जो गूगल प्ले स्टोर होता है हर फ़ोन के अंदर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक नया फाइल मैनेजर डाउनलोड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सा फाइल मैनेजर डाउनलोड करना है। तो आपको सर्च बार में टाइप करना है फाइल मैनेजर
इस तरीके से ऊपर फाइल मैनेजर लिखा हुआ आ चुका है और आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा फाइल्स बाय गूगल। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस तरीके का इसका इंटरफेस है, आपको ये ध्यान से देख लेना है, आपको यही डाउनलोड करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो मैं इसको यहीं से ओपन कर लेता हूं। तो जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ओपन करने में ये कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको सभी परमिशन अलाउ कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, तो आपको इंटरनल स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको डाउनलोड वाला जो फोल्डर है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वाला एक फ़ोल्डर दिखाई दे रहा होगा। इसी के नीचे एक्सा गियर ये एक फ़ोल्डर दिखाई दे रहा होगा, जो हमने अभी दूसरे फाइल मैनेजर से इसको एक्सट्रैक्ट किया था। तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक बार और इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका भी कुछ इस तरीके का ही इंटरफेस खुल करके आ चुका है। और सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा 20 मिनट एगो एक फ़ोल्डर बना हुआ है और सबसे नीचे एक्सा गियर गोल्ड एप्लीकेशन है 8.85 MB की। तो आपको नीचे वाले को कुछ नहीं छेड़ना है, ऊपर वाला जो .com वाला फ़ोल्डर है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद 3 डॉट वाली जो लाइन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी टू जो लिखा हुआ है, कॉपी टू के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है और उसके बाद इंटरनल स्टोरेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एंड्रॉयड नाम से आपको फ़ोल्डर देखना है। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर दिखाई दे रहा होगा आपको एंड्रॉयड नाम से, तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे OBB नाम से ये फ़ोल्डर आ चुका है, जो कि दूसरे भी फाइल मैनेजर में आया था। इसके ऊपर आपको एक बार और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे नीचे एक तो न्यू फोल्डर लिखा हुआ है और इसी की साइड में कॉपी हियर लिखा हुआ है। तो आपको कॉपी हियर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ऊपर जस्ट नाउ लिखा हुआ है .com वाला जो फोल्डर है, ये एंड्रॉयड वाले फोल्डर में OBB नाम से जो फोल्डर था उसमें ये बहुत ही आसानी से कॉपी हो चुका है, जबकि पहले वाले फाइल मैनेजर में ये कॉपी नहीं हो रहा था और इसमें ये बहुत ही आसानी से कॉपी हो गया। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद फिर से आपको डाउनलोड वाला जो फोल्डर है इसके ऊपर क्लिक करना है और ब्लूटूथ वाले फोल्डर के नीचे एक्सा गियर का जो फोल्डर है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रखना है आपको नीचे एक्सा गियर जिप फाइल जो दिखाई दे रही है इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। एक्सा गियर का जो फोल्डर है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि एक्सा गियर गोल्ड APK जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है और यहाँ पर ये सबसे नीचे इंस्टॉलिंग के लिए आ जाएगा। तो इंस्टॉल जो लिखा हुआ है इंस्टॉल वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है। इतना काम करने के बाद अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है, यानी कि फाइल मैनेजर से भी बाहर आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको इन ऐप के बीच में एक्सा गियर का जो एप्लीकेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस है इसका। तो इसके ऊपर आपको फिर से एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी परमिशन मांगे तो इसको अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रही होंगी, जहाँ आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है। तो इस 3 लाइन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल न्यू जो लिखा हुआ है, तो इंस्टॉल न्यू के ऊपर आपको एक बार और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सोनमा टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो ढूंढना है। तो इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए आपको वो देख लेना है। अगर यहाँ पर आपको वो नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है कि सबसे नीचे आपको अदर ऐप जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है, आपको बैक नहीं आना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब आपको अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर कहीं भी एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये यस जो लिखा हुआ है यस के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो नेक्स्ट के ऊपर फिर से आपको एक बार और क्लिक कर देना है।
उसके बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ऊपर आपको, तो इसको आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये हाईलाइट हो चुका है, तो फिर से आपको नेक्स्ट के ऊपर एक बार और क्लिक कर देना है। फिर से आपको नेक्स्ट के ऊपर एक बार और क्लिक कर देना है, एक बार और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आ चुका है, तो इंस्टॉल के ऊपर आपको एक बार और क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है, जब तक ये पूरी तरीके से इंस्टॉल ना हो जाए आपको बैक नहीं आना है। तो अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ही आसानी से सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हमारे फ़ोन के अंदर ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ से इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह की टाइपिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन के अंदर सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको टाइपिंग प्रैक्टिस सीखनी है कि इसके अंदर टाइपिंग प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है, तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का जो बटन है इसको ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि मैं आगे और भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।